Cost price of banana is rupees 50 per dozen. Find the cost price of 2.5 डज़न बनाना। अब यहाँ पे आपको जो है वो कॉस्ट प्राइस गिवन है कि फ़ी दर्जन केलों की जो कीमत ख़रीद है वो 50 रुपये फ़ी दर्जन है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको गिवन है, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे। जो जो हमें गिवन है पहले हम वो लिख लेंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन तो आपको गिवन है कॉस्ट प्राइस और दूसरी जो चीज़ आपको गिवन है वो है क्वांटिटी बनाना की। आपको 50 रुपीज़ में 1 डज़न बनाना जो है वो कीमत ख़रीद पड़ रही है, ठीक है। तो आप कहा गया है कि आप फाइंड करो कॉस्ट प्राइस इसकी 2.5 डज़न बनाना की, ये आपने फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि जो क्वांटिटी है बनानास की पहले वो आपको बताई गई है 1 डज़न के हिसाब से इसकी प्राइस 50 रुपीज़। तो अगर आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं 1 से, क्वांटिटी बढ़ के कितनी होगी है 2.5 पर डज़न, यानी कि क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई है ना। जब क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई है तो प्राइस भी इंक्रीज़ होगी। तो हमने देखा जब एक चीज़ इंक्रीज़ हुई तो दूसरी भी इंक्रीज़ हुई, तो ये कौन सी प्रोपोर्शन है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो फिर हम इसको, ये जो हमने एरोस बनाए हैं ना अपवर्ड, जो कि ज़ाहिर कर रहे हैं कि इंक्रीज़ हो रही है चीज़, तो अब इसी के मुताबिक हम इसको अपनी इक्वेशन को सेट करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि टेल टू हेड हम इसको लिखा करते हैं। ये तो अननाउन क्वांटिटी है, अननाउन जो कि हमें फाइंड करनी है इसकी प्राइस रेशो 50 प्रोपोर्शन, ये हमने इस रूल के तहत लिखा है इसको, ठीक है। हमने सबसे पहले इसकी ये वाली वैल्यू लिखी है अननोन वैल्यू, और हमने ये जो लगाया है एरो इसके मुताबिक लिखा है। हमने हेड से शुरू किया है, पहले हमने अननोन क्वांटिटी यहाँ मेंशन की है रेशो 50, ठीक है। अब हम इस एरो को देखते हुए यहाँ से वैल्यूज़ जो हैं वो लिखेंगे, ठीक है। यानी हेड से नहीं शुरू करना, टेल से शुरू करना है। तो टेल पे जो वैल्यू है आपको दिख रही है ना, ये जो वैल्यू है आपके पास ये है 2.5 रेशो 1, ठीक हो गया। तो अभी आप इसको लिख लें। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपके पास a रेशो b है तो आप इसको a डिवाइडेड बाय b लिख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से आपने अननोन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 50 लिखना है, क्योंकि रेशो है, इसको आप फ्रैक्शन में लिख लें। ये जो आपको प्रोपोर्शन नज़र आ रही है साइन, यानी 4 डॉट्स हैं, इसकी जगह पे इक्वल लगा दीजिए और 2.5 डिवाइडेड बाय 1 रेशो को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया है इससे पहले भी कई बार कि जब भी दो फ्रैक्शंस हो उनके बीच में इक्वलिटी हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई किया करते हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं, एक है अननाउन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाय 1। जब इस तरह फ्रैक्शन के बीच में इक्वल का साइन लगा हो तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने क्रॉस लगा दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। हम इस प्लान के मुताबिक जो है इसको सॉल्व करेंगे, यानी ये
जो अननोन क्वांटिटी है ये इस क्रॉस के साइन के मुताबिक 1 से मल्टीप्लाई होगा. Unknown quantity multiplied by 1 is equal to 50 multiplied by 2.5. तो इस तरह से अननोन की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे. ठीक है, अननोन जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अननोन ही रहेगा. तो ये आप देख सकते हैं 50 पॉइंट ख़त्म कर लें, आसानी रहेगी आपको. 10 लिख लेंगे पॉइंट के नीचे 1 और आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने ज़ीरो लिखे जाते हैं. ठीक है, तो ये आपके पास आ गया है 25 डिवाइडेड बाय 10. पॉइंट रिमूव हो गया है. ठीक है ना, पॉइंट हमारा रिमूव हो गया. नीचे हमने इसके 1 लिख के आगे जितने नंबर थे उतने ज़ीरो लगाए तो हमारे पास 10 हो गया. 25 बाय 10, ज़ीरो हमारा कैंसिल हो गया है ज़ीरो के साथ और आपके पास अननोन क्वांटिटी की वैल्यू आ गई है 5 मल्टीप्लाई बाय 25. तो 25 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे. 5 5 आर 25, 5 2 आर 10 एंड 125. तो आपके पास वैल्यू फाइंड होगी है कितनी, 125. और ये किसकी वैल्यू है, हमने क्या फाइंड करना था, ऊपर देखिए ज़रा. 2.5 डज़न बनानास की कीमत हमने फाइंड करनी थी. तो ये फाइंड हो गई है. ठीक है, यकीनन आपको समझ आ गई होगी.